हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राजीव सम्यक क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हमारे जो प्रश्न हमने लिए हैं वो हमारे मैथ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वो एक मॉडल पेपर से लिए गए हैं। और आप जानते हैं मॉडल पेपर जो होता है वो इस तरह के क्वेश्चंस रखता है जो कई कई बार आते हैं, जो एक ही फॉर्मेट पर कई कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, वही क्वेश्चंस आज मैं लेकर के आया हूँ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा प्रश्न पत्र का पैटर्न जान लें। ये हम उस प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं जो कि हमारा 25 नंबर का होता है। ठीक है, 25 नंबर वाला होता है। तो देखिए, जो 25 नंबर का प्रश्न पत्र होता है उसमें पहले जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, या जिनको आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हो। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होता है और वस्तुनिष्ठ जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो 5 होते हैं। तो इस प्रकार 5 नंबर जो हैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न के मिलते हैं। और दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये प्रश्न भी 1 नंबर का होता है और इस तरह के 6 प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार अति लघु प्रश्न जो है वो 6 नंबर के होते हैं। ओके। और तीसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और इसमें 7 प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार 7 दूनी 14, ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 14 अंक के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पास होने के लिए लगभग आपको 12 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, 50% नंबर लगभग आपको इसमें लाने होते हैं। तो दोस्तों, ये परीक्षा का पैटर्न है और इसमें जो है प्रश्न पत्र 25 नंबर वाले में इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो आप जानते हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ इंट्रो में, कि ये हमारी मैथ की यूपी डीलेट 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये मैं सेलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 8 से ये कह रहा है कि 5 की पावर 6 बराबर लॉग 5 की पावर 6 बराबर 15 6 to 5 का लघुगणकीय रूप है। तो देखिए, इसमें हम लॉग रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, 5 की पावर 6 इक्वस टू 15 625 है ना। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, दोनों तरफ लॉग लो। तो आप लेंगे यहाँ पर लॉग 5 की पावर 6 बराबर लॉग 15 625। अब देखिए, लॉग में ये जो पावर होती है ये सबसे आगे आ जाएगी। तो 6 log 5 इक्वस टू log 15 625। ठीक है। अब चूंकि इसमें देखिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉग है, हमको log 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें जो संभव स्थिति बननी है वो ये कहेगी कि हमको 6 के बराबर रखना है। तो ये वाला log है, इसको इसके नीचे लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको लेके आएंगे। देखिए, तो ये हो जाएगा 6 बराबर log 15 625 बटे log 5। अब देखिए, एक फार्मूला होता है कि log बेस a अपॉन b बराबर जो होता है log b अपॉन log a। तो ये जो यहाँ पर नीचे 5 दिख रहा है, ये इसके बेस, जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसका बेस बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इसको आप जब लिखेंगे सही रूप में तो ये जाएगा 6 बराबर log 5 15 625। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए आंसर कौन सा है। 6 बराबर log 5 15 625। 6 बराबर log 5 15 625, ये ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये पावर का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। x की पावर -6 भाग x की पावर-7। ठीक है, अब इसको आप लिख लीजिए सही रूप में। x की पावर 6 अपॉन x की पावर-7। तो देखिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। अब चूंकि यहाँ पर चिन्ह अलग लगा हुआ है तो दोनों माइनस की पावर है। तो यहाँ देखिए, x की पावर-6, जब ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो जो माइनस की पावर है ये प्लस की पावर हो जाएगा और ये गुणा में आ जाएगा। तो x की पावर +7। ठीक है, तो देखिए,
गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर एक माइनस की एक प्लस की है, तो ये क्या हो जाएगा x, ये बराबर हो जाएगा x की पावर 7 माइनस 6, यानी x की पावर प्लस का 1, x की पावर प्लस का 1, ये आंसर। अब देखिए कौन सा आंसर आप सही है, x की पावर प्लस 1, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 की होल स्क्वायर। तो देखिए ऊपर जो फार्मूला है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और नीचे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको आप खोल लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो ये बनेगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, और नीचे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस 2 की पावर, इससे एक्स प्लस 2 हट गया, आंसर क्या बचा आपका एक्स माइनस 2, एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। तो देखिए एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 कौन सा आंसर है, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, ये कह रहे हैं यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, जो घन की कोर है वो चाहे 4 सेंटीमीटर हो, चाहे 20 सेंटीमीटर हो, चाहे 10 सेंटीमीटर हो, उसके उसके कोरों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए, मैंने एक लगाया है फिगर, जो घन होता है उसमें फलक निश्चित होते हैं, कोर निश्चित होते हैं और शीर्ष निश्चित होते हैं। ठीक है, तो कोर जो होती हैं उसमें 12 होती हैं, फलक जो होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, शीर्ष जो होते हैं वो आप देख लीजिए, तो उसकी घन की कोर कितनी भी हो उससे उसके कोरों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये घन होता है, उसके जो भी उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो क्लियर है कि उसमें इतने फलक होंगे, इतनी कोरें होंगी, इतने शीर्ष होंगे, कोर की लंबाई पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट, यानी उसमें कोरों की संख्या जो कितनी है 12 है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर ये लॉग से संबंधित है, तो देखिए इसको हल करते हैं, लॉग 13 बेस है और 169। ठीक है, अब 169 को आप तोड़ लीजिए, तो लॉग 13 और 169 को है 13 की पावर 2 में तो टूटेगा, 13 की पावर 2 है ना, ये 13 इंटू 13 अगर आप करोगे तो ये 169 बनेगा, यानी कि 13 की पावर 2। ठीक है, अब देखिए इसमें लॉग का नियम निकालिए, लॉग का नियम आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा, ये जो 2 की पावर ये आगे आ जाती है लॉग 13 बेस 13 और इसकी जो जुड़ी हुई नंबर है वो भी 13। तो देखिए लॉग का नियम क्या होता है, लॉग का नियम होता है कि उसका जितना बेस है उतनी उसकी जुड़ी हुई संख्या है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, इसका बेस भी 13 है और ये भी संख्या भी इसकी 13 है, तो इसमें इस फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 2 गुणा 1 बराबर 2, तो आंसर कितना हो गया 2, आंसर हो गया इसका 2। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये एक देखा जाता है एक थ्योरम है, जो वृत्त होता है और वृत्त में जो अर्धवृत्त होता है, ठीक है, अर्धवृत्त में कोण जो बना हुआ कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है ये, और चाहे इसको यहाँ से ले लो आप, ये जो अर्धवृत्त में कोण बनना है ये हमेशा कैसा होगा 90 डिग्री का होगा, ये थ्योरम है। ठीक है, तो अर्धवृत्त में जो बना हुआ कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, या आप समझ लो या उसको ऐसे कर लो, एक समकोण का, एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है ना, तो जो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है, एक समकोण या 90 डिग्री का। ठीक है, देखिए कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है, एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसमें से 0.1 सेंटीमीटर अर्धव्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो बेलनाकार ठोस है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, और उसके बाद जो अर्धव्यास यानी अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, और जो गोला है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेलनाकार वाले जो ठोस का वॉल्यूम को हम इन गोलियों से के वॉल्यूम से भाग कर देंगे, जो निकल के आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। फिर से समझिए कि एक बेलनाकार ठोस का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर है, यानी कि अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो इस बेलनाकार ठोस का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा इसका बेलनाकार ठोस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका वॉल्यूम निकालिए, पाई आर स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और एच का मतलब 4, ये 4 पाई सेंटीमीटर क्यू इसका वॉल्यूम आ गया, किसका, बेलनाकार ठोस का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें 0.1 सेंटीमीटर अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, 0.1 सेंटीमीटर अर्धव्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो अब हम इसका वॉल्यूम, गोली का वॉल्यूम निकालेंगे। तो जो गोली का वॉल्यूम होता है वो V बराबर होता है, गोला का वॉल्यूम, ठीक है, V बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये उसका फार्मूला है। तो इसको आप लगा लीजिए, 4/3 पाई, ठीक है, इसको आप V1 मान लो, इसको आप V2 मान लो, गोले का V2 पाई। अब आर की वैल्यू कितनी है, 0.1 का क्यू। अब हमें भाग करना है। अब देखिए हमें क्या भाग करना है, हमें भाग करना है B1/B2। ठीक है, तो B1 हमने कितना निकाला है, B1 हमने निकाला था 4 पाई। ठीक है, B1 हमने कितना निकाला, 4 पाई। ओके, और B2 हमने कितना निकाला, 4/3 पाई 0.1, ठीक है, का क्यू। देखिए 4 से 4 कट गए, ये वाला 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 3 हो गया, बटे नीचे क्या बचा, 0.1 की पावर 3। क्लियर। अब नीचे को इसको हल कर दीजिए, तो 3/0.1 इंटू 0.1 तो ये हटाओ, ये दशमलव हटाओ और ये दशमलव हटाओ, तो 3000। यानी कि जो गोलियां बनाई जा सकती हैं वो कितनी बनाई जाती हैं, 3000। आंसर हो गया हमारा 3000 गोली की संख्या। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है, एक बेलनाकार खंभा 7 मीटर ऊंचा है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन होगा। ठीक है, तो उसका आयतन कितना होगा, तो इन्होंने देखो पूरा फार्मूला हम रख दिया है, ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो देखिए जो बेलनाकार खंभा होता है, यानी कि जो बेलन होता है, उसका जो वॉल्यूम का सूत्र होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब देखिए व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से त्रिज्या आप निकालेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा D/T2। व्यास को आधा कर दो तो त्रिज्या मिलेगी, यानी 12/2, 2 छंग 12, यानी कि त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर मिल गई। अब इसको एच इन्होंने कितना दे रखा है, एच दे रखा है 7 मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा। अब इसमें आप एक चीज देखिए, व्यास तो 12 सेंटीमीटर में दिया है और ऊंचाई मीटर में दी है, तो हमको एक ही चीज में लानी पड़ेगी, चाहे तो मीटर में या सेंटीमीटर में। तो देखिए इसमें क्या है कि सेंटीमीटर में ज़्यादा दिया है। ठीक है, तो हम सेंटीमीटर में लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो 7 मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 7 मीटर को 7 सेंटीमीटर कन्वर्ट करो तो 700 सेंटीमीटर बचेगा। ऊंचाई को 7 मीटर है
तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 में कितने होंगे, 700 सेंटीमीटर। अब लगा दीजिए फार्मूला, तो बी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है 6, और चूंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार 6 आ जाएगा, और एच का मतलब 700 मीटर। तो पाई 700 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देख लो, ऑप्शन डी, पाई 700। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, इस प्रकार के दो घनों को मिलाकर बनी आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। तो देखिए, जब दो घन मिलाएंगे तो घनाभ बन जाएगा, दो घन मिलाएंगे तो घनाभ बन जाएगा, यानी कि उसकी लंबाई जो है बढ़ जाएगी। ये हमने दो घन मिला दिए, तो इनकी क्या है लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अभी तक तो 1 थी, लेकिन अब क्या है, लंबाई इनकी 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगी। ऊंचाई इनकी वही रहेगी, कितनी, ऊंचाई वही रहेगी 1 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी वही रहेगी 1 सेंटीमीटर। फर्क किस में आया, लंबाई में, लंबाई बढ़ गई, क्या बढ़ गया, लंबाई बढ़ गई। तो अब देखिए, घनाभ का जो घनाभ होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 2 जो घनाभ होता है उसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला 2 × LB + BH + HL। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई का गुणनफल प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई का गुणनफल प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई गुणनफल। तो देखिए निकाल लीजिए, 2 लंबाई कितनी है 2 गुणा चौड़ाई 1 प्लस, अब बी चौड़ाई कितनी है 1 इंटू ऊंचाई कितनी है 1 प्लस ऊंचाई कितनी है 1 और लंबाई कितनी है 2। तो इसको फाइनली आप निकालेंगे तो निकल के आएगा बराबर 2 2 × 2 × 2, तो एकम 2 प्लस एक एकम 1 प्लस 2 1 दूनी 2 प्लस 2, यानी कि 2 बाहर रह जाएगा इसमें, और 2 + 1 + 2। ठीक है, 2 बाहर रह गया, 2 + 1 + 2, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 95। ये कह रहे हैं एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की कोर होगी। तो देखिए, जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, बी बराबर भुजा क्यू, ये घन का आयतन होता है। अब हमको बी दे रखा है, हमको कोर निकालनी है, भुजा निकालनी है, तो बी की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है 27 बराबर ए क्यू, या इसका निकाल लीजिए। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, जो 27 है उसका घन निकालना होगा, यानी कि 27 3। ठीक है, यहाँ पर ये घन, घन के लिए 3, यहाँ का इधर घन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ए बराबर 3, 27 को तोड़ लीजिए, 3 × 3 × 3। देखिए घनमूल में क्या करते हैं, 3 के जोड़े बनाते हैं, तो यहाँ 3 के जोड़े बनाएंगे तो 1 3 मिलेगा, यानी कि ए बराबर 3 सेंटीमीटर। तो कोर कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। ये कह रहे हैं घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा बताइए, उसकी भुजा बताइए। तो देखिए, जो घन का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र क्या होता है, घन के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा, भुजा √3, क्या होता है भुजा √3। अब इन्होंने क्या दे रखा है, हमको विकर्ण दे रखा है, यानी कि ये चीज़ दे रखी है, तो इसको रख दो यहाँ पर, तो हमको क्या मिल जाएगी भुजा, हमको क्या मिल जाएगी भुजा। उसके बाद वो कह रहा है आयतन निकालना है, तो आयतन, हमको आयतन के लिए हमको भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ से भुजा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले भुजा निकालेंगे, तो विकर्ण कितना दे रखा है 4√3, और भुजा मान लीजिए a × √3, तो √3 से √3 कैंसिल, यानी कि जो भुजा निकल के आई वो 4 सेंटीमीटर निकल के आई, कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं आयतन निकालो, क्या निकालना है आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है
ए की पावर 3, भुजा की पावर 3, अब लिख लीजिए 4 की पावर 3 यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। आंसर आया 64 घन सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि एक घनाकार संदूक की कोर 2a सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ होगा, तो उसका पृष्ठ कितना होगा। तो देखिए जो घनाकार संदूक की कोर क्या है, कोर का मतलब भुजा, भुजा है वो है 2a सेंटीमीटर, 2a सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो घनाकार जो होता है उसका जो पृष्ठ होता है, घनाकार का पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ को P मान लो या S मान लो सरफेस को, तो उसका फार्मूला होता है 6a², क्योंकि घन में 6 फेसेस होते हैं। फेसेस कितने होते हैं, 6। तो अब इसमें आप लगा दीजिए 6 इंटू ए की पावर, अब ए का मतलब क्या है, ए की जगह पर इन्होंने दिया है 2a, तो 2a की स्क्वायर। तो देखिए 6 और इसको खोल लीजिए तो ये होगा 4a², यानी 6 चौक 24, 24 ए का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन 24 से सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, एक वृत्त में बना हुआ त्रिभुज है। अब बेसिकली ये वृत्त में बना हुआ क्या है, चतुर्भुज होता है, जिसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज की जो विशेषताएं होती हैं, पहली विशेषता तो ये होती है कि उसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरी विशेषता ये होती है कि उसके केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के केंद्र पर बना कोण, ओके, उसकी परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी कि अगर ये x है तो केंद्र पर बना हुआ कोण कितना होगा, 2x। ये थ्योरम है इसकी, समझ लीजिए आप कि चक्रीय चतुर्भुज में केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है। यानी कि अगर ये वाला x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी कि अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60, तो ये 60 हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ये कितना दे रखा है, 65। यानी कि आप पहले इसको उसमें लिख लो कि जो थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि एंगल AOB बराबर होगा 2 गुणा APB, परिधि पर बना कोण। ठीक है, तो 2 और APB कितना दिया है, 65, तो ये हो गया 130 डिग्री। यानी कि केंद्र पर बना कोण कितना हो गया, AOB बराबर हो गया 130 डिग्री। ठीक है, 130 डिग्री। ओके, तो देखिए आंसर क्या होगा इसका, 130 डिग्री है कहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इस तरह का बहुत क्वेश्चन आता है, ये यूपी टेट में भी आता है, लेकिन बहुत आसान होता है, बस कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में लग रहा हो कितना भयंकर क्वेश्चन है, नहीं, कंसेप्ट पता होना चाहिए, बहुत आसान होता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी का चक्रीय चतुर्भुज का आ गया। ये कह रहे हैं चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण AOB 80 डिग्री है, कोण AOB 80 डिग्री है, तो कोण ADB की माप होगी। तो देखिए पहले तो हम इस चक्रीय चतुर्भुज को पूरा करेंगे, इसमें वही दोनों कंसेप्ट लगेंगे जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी आपको बताए थे। ठीक है, मैंने क्या बताया था, पहला कंसेप्ट कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। यानी इस कोण को और इस कोण को आप मिला लो तो 180 डिग्री का योग होगा। दूसरा मैंने ये बताया था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी कि अगर ये x है तो ये कितना होगा, 2x। यानी कि ये 80 है तो इसका आधा होगा, ये कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। इसको आप मान लो AC मान लो। तो अब कोण हमको क्या निकालना है, कोण ACB। कोण ACB कितना हो जाएगा, 1/2 कोण AOB। और यो AOB आपको कितना दिख रहा है, 80, तो 1/2 इंटू 80 यानी कि 40।
40 डिग्री। कोण ए सी बी निकल के आया 40 डिग्री। ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कि सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो अब ये तो 40 निकल के आ गया, अब हमको ये निकालना है। तो हमको पता है कि इन दोनों का योग 80 होता है, 180। तो हमको ये कितना में बचेगा, तो 180 में से 40 घटा दो। ठीक है। तो कोण ए डी बी बराबर 180 माइनस 40, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो आंसर कितना आया, 140 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 140 डिग्री। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। 100 में ये क्या कह रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहे हैं, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्नलिखित में सत्य है। इसमें क्या सत्य है, रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है। रेखा पी क्यू, देखिए रेखा पी क्यू ये है, क्या ये वृत्त का व्यास है, बिल्कुल नहीं है, गलत है ये भी गलत हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है। रेखा सी डी वृत्त की छेदिका, हाँ ये सही है, छेद रही वृत्त को। ऑप्शन सी रेखा ओ आर वृत्त की जीवा है। रेखा ओ आर वृत्त की जीवा नहीं है बल्कि त्रिज्या है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी ए एस बी ए त्रिज्यखंड है। ए एस बी ए त्रिज्यखंड नहीं है, वृत्तखंड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है कि 30, 120, 90 और 300 समानुपात में नहीं है, क्यों। तो देखिए समानुपात के बारे में कुछ कंसेप्ट हमको जानेंगे यहाँ पर। देखिए समानुपात में क्या होता है कि चार राशियां में से पहली दो राशियों का अनुपात, ठीक है, अंतिम दो राशियों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि चार राशियां ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी हैं, तो इनमें पहली दो राशियों का अनुपात बराबर होता है अंतिम दो राशियों के अनुपात के। या आप इनको ऐसे लिख लो, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, या इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, तिरछी गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा ए डी बराबर बी सी। यानी कि ए डी और बी सी, ए डी मतलब बाह्य वाली राशियों का गुणनफल, और बी सी मतलब मध्य वाली राशियों का गुणनफल। ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ गया, इसको ये बेसिक कंसेप्ट बता दिया मैंने समानुपात का। अब इसको हल करते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, नहीं मध्य पद तो है, निकल भी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। तो ये हम चेक करके देखते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर है क्या, नहीं है। तो बाह्य पद क्या हो गए आपके, ए और डी, यानी कि 30 गुणा 300। और मध्य पद क्या हो गए आपके, बी और सी, यानी कि 120 गुणा 90। ठीक है, तो ये हो गया 9000 और ये हो गया 12 में 108। तो ये वास्तव में आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है, ये बहुत आसान है, ए की पावर 7 गुणा ए की पावर -9 का मान होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद भी लगा सकते हैं, मैं करा दे रहा हूँ। तो देखिए ए की पावर 7 गुणा ए की पावर -9, हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो देखिए ए की पावर 7 -9, चूँकि अगर प्लस की होती तो +9 होती है, चूँकि माइनस है तो -9। तो अब देखिए माइनस के ज़्यादा है, प्लस से कम है, तो ए की पावर -2 बचेगा, यानी कि ए की पावर -2 आंसर इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 103 में ये इसका मान बता रहा है, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान होगा देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये फार्मूला तो सेम फार्मूला है, इसको आप खोल लीजिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन नीचे आपका क्या है, नीचे आपका पता ही है, नीचे आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए इससे ये कट गया, क्या बचा ए माइनस बी, यानी आंसर होगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर, ये दो क्वेश्चन बचे हैं, 104 और 105। ये कह रहे हैं 7/20 का भिन्न प्रतिशत रूप होगा। सब जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, तो मैं एक बार करवा दे रहा हूँ फिर भी। ठीक है, तो 7/20, तो 7/20 का भिन्न प्रतिशत रूप यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, यानी कि 35%। 35% यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105। ये सेट थ्योरी का है। ये कह रहे हैं ए बराबर ये है और बी बराबर ये है, तो ए इंटरसेक्ट बी। ए इंटरसेक्ट बी का मतलब ये होता है कि इसमें, बी का मतलब ये होता है कि इसमें जो है, इसमें जो है जो कॉमन नंबर है, ठीक है, इसमें जो कॉमन नंबर है वो कौन सा होगा। ए और बी में, ए में और बी में कॉमन क्या होगा। ए इंटरसेक्ट बी का मतलब यही होता है। तो देखिए ए और बी में कॉमन क्या है, आप देख लीजिए, 4 6 7 3 5 6। तो देखिए 6 जो है वो कॉमन है। ए इंटरसेक्ट बी का मतलब हो गया कॉमन नंबर। तो कॉमन क्या है हमारा, कॉमन है 6। तो ऑप्शन बी इज द